आपका, मेरा या जिस किसी का भी कहे तो प्रॉफिट सबका ही फेवरेट सब्जेक्ट होता है। एंजल वन के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और इन दोनों के बीच का अंतर जानना क्यों जरूरी है। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और हमारे साथ एंड तक जरूर जुड़े रहें। सिंपल टर्म्स में बिजनेस से जनरेट हुए पैसों को ही हम प्रॉफिट्स कहते हैं। करंट ईयर प्रॉफिट्स जब प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर किए जाते हैं तो हमें बिजनेस में होने वाली ग्रोथ को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। किसी भी बिजनेस की हेल्थ को मॉनिटर करते रहने के लिए, उनके एक्यूरेट फाइनेंशियल्स बनाने के लिए और उनमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेने के लिए हमें दो टाइप के प्रॉफिट्स को समझना जरूरी है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का वो प्रॉफिट होता है जो सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और उनके बेचने से रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे डायरेक्ट रॉ मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट कॉस्ट्स को डिडक्ट करने के बाद बचता है। टोटल सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS को माइनस करते हैं तब हमें ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर मिलता है। पर ध्यान रहे कि टोटल सेल्स गिनते टाइम हमें फाइनेंशियल पीरियड में सेल किए गए सारे गुड्स को इंक्लूड करना है सिवाय किसी फिक्स्ड एसेट्स के। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रॉस प्रॉफिट तो बस एक फाइनेंशियल फिगर है और ये हमें क्या बताएगा? ग्रॉस प्रॉफिट से हमें एक एस्टैब्लिशमेंट के लेबर और सप्लाईज मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के बारे में पता लग सकता है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट से ही तो पता लगता है। जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू बढ़ती है तो ग्रॉस प्रॉफिट डिक्लाइन होता है, जिसके कारण ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए कंपनी के पास कम पैसा बचता है एंड वाइस वर्सा। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो सारे ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट और टैक्स एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद आता है और इस वैल्यू पर आने के लिए कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट फिगर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर नेट प्रॉफिट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसे हम नेट लॉस कहते हैं। नेट प्रॉफिट से हमें कंपनी की अर्निंग कैपेबिलिटीज का पता लग सकता है। नेट प्रॉफिट का फिगर एक बिजनेस ओनर को एक्सपांशन में और अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने में मदद करता है। नेट प्रॉफिट हमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है और प्रॉफिटेबिलिटी ही बिजनेस के सक्सेस या फेलियर को डिटरमाइन करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट और टैक्स फॉर्म्स में नेट प्रॉफिट का फिगर दिखाना जरूरी होता है और नेट प्रॉफिट के बेसिस पर ही बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स किसी कंपनी को लोन देने या ना देने का डिसीजन लेती है। और इन्वेस्टर के तौर पर हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को चेक करना जरूरी है क्योंकि ये फिगर ही हमें उनकी डेट रीपेमेंट एबिलिटी के बारे में भी बताता है। अब अगर दोनों के डिफरेंसेस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स में ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट करती है और वहीं दूसरी ओर नेट प्रॉफिट कंपनी के परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करता है। अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट के कंपैरिजन में ज्यादा रिलायबल माना जाता है क्योंकि सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अनलाइक नेट प्रॉफिट उनमें टैक्सेस और इंटरेस्ट जैसे एक्सपेंसेस को अकाउंट नहीं किया जाता। फाइनेंशियल ट्रीटमेंट देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखता है और नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर इन दोनों के फॉर्मूलाज या कैलकुलेशन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो सपोज ABC लिमिटेड 1 लाख अर्न करती है इन अ फाइनेंशियल ईयर और उनका COGS 30,000 रुपीज है, सो ग्रॉस प्रॉफिट होगा 1 लाख माइनस 30,000 विच इज 70,000 रुपीज। और नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस विच इंक्लूड्स अ total of all operating expenses along with interest and taxes. So एग्जाम्पल के तौर पर अगर XYZ लिमिटेड का प्रॉफिट 50,000 है और रेंट, सैलरी, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेस को मिलाकर 20,000 होते हैं तो XYZ लिमिटेड का नेट प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपीज। However, एक बिजनेस ओनर, लेंडर या इन्वेस्टर की नजर से हमें कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि किसी भी कंपनी को हम फाइनेंशियली तभी फिट कह सकते हैं जब उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो हाई होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर जहां तक ग्रॉस और नेट प्रॉफिट्स की बात है देन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर काफी इंपॉर्टेंट है और ये एक इंपॉर्टेंट रोल करती है कंपनी के फाइनेंशियल स्टैंडिंग और परफॉर्मेंस डिटरमाइन करने में। तो दोस्तों ये था कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.